हो सकता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको लॉस हो रहा हो, या मार्केट नीचे आ रही है तो आपको प्रॉफिट हो रहा हो। अगर हम इस फंड का इसके बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 8% और पिछले 3 साल में 11.8% ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करी है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अब लास्ट सवाल आता है कि एसआईपी करें या लमसम में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, स्वागत है आप सभी लोगों का यूथ फाइनेंस क्लब में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का कंप्लीट रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। साथ ही इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसकी होल्डिंग्स का, सेक्टर एलोकेशंस का, इसके रिटर्न्स पर नजर डालेंगे कि पिछले एक साल में और पिछले 3 सालों में इस फंड ने क्या रिटर्न्स जनरेट करे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और लास्ट में मेरा क्या ओपिनियन है इस फंड को लेकर उसे जानेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं। कॉन्ट्रा फंड हमेशा मार्केट के अपोजिट एक्शन लेते हैं। ये फंड हमेशा एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स को खरीदते हैं जो करंटली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छी कंपनी होते हैं। फंड मैनेजर ऐसे वैल्यू स्टॉक्स को खरीदता है जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए, उससे वो कम दाम पर उसे खरीद लेता है। कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दूसरा है इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, और तीसरा है कोटक कॉन्ट्रा फंड। तो इन तीनों में जो सबसे पॉपुलर है वो है हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो चलिए जानते हैं इस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। ये फंड हमारा 5 स्टार रेटिंग्स के साथ आता है, और इसका जो फंड साइज है वो 7,204 करोड़ रुपीस का है, और इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो 2,043.55 रुपीस की है। अगर हम इस फंड के होल्डिंग्स पर नजर डालें तो इस फंड का 87.9% पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में लगा हुआ है, और 8.2% पैसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा हुआ है, और रेस्ट ऑफ द 3.7% पैसा इन्होंने कैश में होल्ड करके रखा है। अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इस फंड का 27.2% पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10.5% पैसा लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.4% पैसा लगा हुआ है, हेल्थ केयर सेक्टर में 6.5% पैसा लगा हुआ है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5% पैसा लगा हुआ है। इस तरह से और भी सेक्टर्स हैं जिसमें इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम इनके होल्डिंग्स की बात करें तो इन्होंने टोटल 73 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें कुछ कंपनीज है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंफोसिस, जेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके की और कंपनीज हैं जिसमें इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम इनके रिटर्न्स पर नजर डालें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 9.9% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 30.3% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 13.4% का रिटर्न दिया है, और जब से ये फंड चालू हुआ है तब से लेकर अब तक 15% का रिटर्न दिया है। इसके बेंचमार्क के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में 1.9% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 18.5% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 10% का रिटर्न दिया है। अगर हम इस फंड का इसके बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 8% और पिछले 3 साल में 11.8% ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करी है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.03% का है, और एक्सिट लोड की बात करें तो 1% का है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक साल के अंदर रिडीम करते हैं। आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए के एसआईपी से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये तो हो गई इस फंड की डिटेल्स। अब जानते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इस फंड को लेकर, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि ये थोड़े से रिस्की फंड होते हैं, इनके रिटर्न्स का एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। हो सकता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको लॉस हो रहा हो, या मार्केट नीचे आ रही है तो आपको प्रॉफिट हो रहा हो। दूसरी चीज, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी चीज
कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अभी नए हैं, अभी अभी आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, तो आप कॉन्ट्रा फंड से बिल्कुल दूर रहिए। आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे लार्ज कैप हो गए, फ्लेक्सी कैप हो गए, इस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने हैं, काफी टाइम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है, सेक्टोरल फंड्स भी है, तो आप कॉन्ट्रा फंड में अपना थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट सवाल आता है कि एसआईपी करें या लमसम में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, इसमें डेली बेसिस पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हाई होती है, प्लस ये रिस्की फंड भी हैं, इसलिए मैं आपको रेफर करता हूं कि आप इसमें एसआईपी कीजिए, क्योंकि एसआईपी करने से आपको एक एवरेज रिटर्न मिल जाएगी। लमसम में आपका पैसा डूबने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसलिए आप एसआईपी करिए। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। कोई और फंड सजेस्ट करना चाहते हैं रिव्यू के लिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।